हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में मैं यूजीसी नेट लॉ जून 2026 के पेपर का एनालिसिस करने वाली हूँ। तो जो भी जानना चाहते हैं कैसा एग्जाम आया है या फिर जो फ्यूचर में यूजीसी नेट देने की सोच रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर मैं आपको शुरुआत करूँ तो जैसे क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। तो अभी का जो ट्रेंड ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन से इतने सवाल नहीं बन रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन भी आते हैं ना, किस तरीके के आ रहे हैं, मैं पिछले कुछ बार से ऑब्जर्व करी। इनफैक्ट मैं इस पेपर की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन अगर पूछते भी हैं तो उन प्रोविजंस का पूछते हैं जो एंड में दे रखे हैं, जो कि नॉर्मली लॉ स्टूडेंट नहीं पढ़ता है। शुरुआत का याद रहता है लेकिन वो एंड की चीज़ें पूछ ले रहे हैं फर्स्टली। और सेकेंडली उनका लैंडमार्क केस लॉ पूछने का तरीका बदल रहा है। जैसे क्या करते हैं वो लोग, किसी जज ने सपोज कोई कोई भी एक केस लॉ है हमारे पास, तो किसी जज ने उसके अंदर किसी एक लाइक कोई टेस्ट की बात करी, वो टेस्ट जो कि इतना पॉपुलर नहीं है नॉर्मली, या फिर कोई डॉक्ट्रिन जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ऐसे कुछ डॉक्ट्रिन्स है जो कि हम लोग को पता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्ट्रिन्स होते हैं जो कि मतलब पॉपुलर नहीं है इतने। तो किसी जज ने किसी केस किसी जजमेंट में बोला होगा, है ना। अब वो लोग क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर टेस्ट या डॉक्ट्रिन लिख देंगे और वो मैंने आपको बताया कि उतना पॉपुलर नहीं होगा, और यहाँ पे आपको केस लॉ दे देंगे। और जो ऑप्शन होंगे सारे में ही लगेगा कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ये इनका तरीका है कि अब क्वेश्चन पूछने का, मतलब जजमेंट में से जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं बन रहे हैं, घबराइए मत, ऐसे एक दो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये अब इन लोग का ट्रेंड हो चुका है ना। और अगर आप आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप पूरा पूरा जजमेंट पढ़िए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन होता है और कोई भी पूरा पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं करता है। तो बेसिकली मैं आपको जस्ट बताना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो ज़्यादा क्वेश्चन है मैंने ये देखा है, वो ये 3 सब्जेक्ट है पिछले कुछ बार से मुझे देखने में जो आ रहा है, कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कंपैरेटिव लॉ और हम लोगों का जूरिस्प्रूडेंस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। अब मैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात करूँ तो उसमें ट्रीटीज, कन्वेंशन, उसका क्रोनोलॉजी पूछ ले रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, सिर्फ ट्रीटीज कन्वेंशन का क्रोनोलॉजी ही नहीं पूछ रहे हैं, वो लोग पूछ ले रहे हैं कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। जैसे इस बार के पेपर में पूछा गया था नॉन रिफॉल्मेंट के बारे में, कि ये कहाँ पे दिया हुआ है। तो आप समझ रहे हो, मतलब आपको जस्ट ट्रीटी नहीं पता होना चाहिए, आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप समझ रहे बात को, मैं ट्रीटी बताया इट्स वेल एंड गुड, लेकिन उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो उसका भी स्पेसिफिक आपको आर्टिकल नंबर, है ना, आपको पता होना चाहिए। जैसे इस बार नॉन रिफॉर्मेंट का पूछा गया था, एक बार मिनी कन्वेंशन का पूछा गया था कि मिनी कन्वेंशन कहाँ पे दिया हुआ है, या फिर ये किस चीज़ से डील करता है। तो आप चीज़ को समझ रहे हैं। तो आप मतलब अब जो है थोड़ा डिटेल में चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। या फिर क्या करते हैं कि कोई ट्रीटी दे देंगे और चार चार पांच नीचे स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे कि इस ट्रीटी से कौन सी बात सही है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है बन रहा है। और अगर हम लोग कंपेरेटिव लॉ की बात करें तो कंपेरेटिव लॉ में क्या हो रहा है, अच्छा, जो मतलब मैं आपको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का बता रही हूँ, उसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, बाद में भूल जाती है इसमें से, कि ये पहले भी आ रहा था क्वेश्चन और अभी भी क्वेश्चन आ रहा है कि पता है क्या करते हैं कि ट्रीटी लिख देते हैं और आगे ईयर लिख देंगे, है ना। तो वो सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। अब मतलब आप पिछले पेपर्स भी देख सकते हो, तो वो लोग क्या करेंगे कि ट्रीटी लिख देंगे और आगे मैच द फॉलोइंग। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, इतना कुछ नहीं है। और बात करें अब हम लोग कंपेरेटिव लॉ, इसके क्वेश्चन जो है ओवर द टाइम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे यूएस का कोई केस है तो उससे रिलेटेड पूछ ले रहे हैं, यूएस में कोई लॉ है, यूके में कोई लॉ है, मतलब जो कि मतलब फेमस लॉ है। जैसे कि मैं बात करूँ जुडिशियल रिव्यू से, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी से, कि जुडिशियल कंडक्ट कैसा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का मतलब स्कोप अब आगे जो बढ़ेगा। इस बार जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि यूएस का उन्होंने कुछ केस लॉ दे दिया था और बोला मतलब उन्होंने यहाँ पे 4 केस लॉ लिख दिए थे, और यहाँ और दूसरे में उन्होंने ऑप्शन दे दिए थे, ठीक है, मतलब मैच था। तो 4 यहाँ पे केस लॉस लिख दिए थे और 4 यहाँ पे उनके अंदर क्या हो वो चीज़ें लिख दी थी, तो वो आपको मैच करना था। तो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, मैं अगेन एंड अगेन आपको चीज़ बोल रही हूँ, मतलब मैं आपको जस्ट एनालिसिस बता रही हूँ। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। देखो कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है, मतलब कुछ केस लॉ एक्सपेक्टेड रहते हैं कि सबको पता होगा, लाइक मार्बरी वर्सेस मेडिसिन, है ना, वो जुडिशियल रिव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। तो हाँ, हमें उसका मतलब आइडिया है कि वो पता है कि क्या है। लेकिन कुछ केस लॉज ऐसे होते हैं कि जो कि हमें नहीं पता होता है।
तो अभी वो भी चीज़ें आ रही हैं। तो मैं ये कहूँगी कि कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का ना बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जैसे वो लोग क्या करें, जैसे पिछले मैंने पेपर्स देखे, उसमें वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई सा भी लॉ लिख देंगे यूएस या यूके का और पूछेंगे कौन से ईयर में आया है, या फिर 4 लॉ लिख देंगे यूएस का, यूके का, कनाडा का, ऐसे मिक्स रहेगा और कौन से ईयर में आया है। समझे आप बात को? तो इस चीज़ को प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा। फिर ये जो कमीशंस हैं, है ना, अलग अलग कमीशंस हैं और उनसे रिलेटेड चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस से कैसा क्वेश्चन आ रहा है? तो देखो पहले क्या होता था ज्यूरिस्प्रूडेंस में कि अगर आपने याद कर लिया है, मतलब कि अगर आपको पता है कि चलो ऑस्टिन जो है उसने ऑस्टिन ने क्या क्या बोला है कि सॉवरेन कमांड सैंक्शन, है ना, और रॉस्को पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग बोला है, कार्ल वॉन सेविग्नी ने वॉल्जेस थ्योरी दी है, तो आप ये सारी चीज़ें याद कर लेते थे तो काम चल जाता था। लेकिन अब मैं देख रही हूँ लोगों ने क्या किया कि जो भी जूरिस्ट है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि जो जूरिस्ट उसका क्या थॉट प्रोसेस है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है। जैसे क्वेश्चन आया था कि आयरिंग का बोला गया था कि ये नीचे 4-5 स्टेटमेंट दिए थे और बोला था कि आयरिंग की थ्योरी से कौन सी बात सही मैच करती है, तो आपको वो मैच करना था। तो मतलब आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। मैच करने का मतलब यह है कि कौन सा ऑप्शन सही था, आपको ये बताना था। तो आयरिंग जो है कोई बहुत ज़्यादा फेमस, मतलब ऑब्वियसली इज़ अ नोन जूरिस्ट, हम जूरिस्प्रूडेंस से पढ़ते हैं तो इज़ अ नोन जूरिस्ट, लेकिन इनसे और जूरिस्ट है जिन पे हम इनसे ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। तो अब जो है किसी भी जूरिस्ट का पूछ ले रहे हैं, है ना, जूरिस्ट का नाम लिख देंगे और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिख देंगे, अलग अलग कंसेप्ट, मतलब आप समझ रहे हो कि लॉ से रिलेटेड लिख देंगे, ओनरशिप से रिलेटेड लिख देंगे। तो अब आप बताओ। और दूसरा क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन जो बहुत इस बार आया था, जैसे क्या था कि स्टेट की रिकग्निशन से रिलेटेड जो थ्योरी थी, ये तो मतलब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का है, बट स्टिल उससे रिलेटेड चीज़ें पूछ ली कि कौन कौन से इसके अंदर जूरिस्ट थे। तो ये क्वेश्चन मिक्स है, जूरिस्प्रूडेंस का भी और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का भी है ना। तो वो लोग क्या करेंगे कि जैसे कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है तो नीचे ऑप्शन दे दिए थे कि कौन कौन है, हॉल, ब्राडली, फिशर, है ना, फिर एंजिलोटी, ओपनहाइम, ऐसे करके लोगों ने ऑप्शंस दे दिए थे। तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए। जूरिस्प्रूडेंस में जो थ्योरीज है ना, उनके जो जूरिस्ट हैं, जो उनके प्रोपोनेंट्स हैं, उनका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड विदाउट फेल क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद इस बार हाँ, हॉफेल्ड एनालिसिस का भी क्वेश्चन आया था, मतलब बीच बीच में नहीं आता है लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे आप ज़रूर से पढ़ना। अब जो बाकी जो चीज़ पूछी जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा जैसे जो पहले जो ट्रेडिशनल लॉज थे हमारे, जिनसे ज़्यादा सवाल आता था, उनसे क्वेश्चन कम आ रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि अ, अगर आप लोग एनवायरनमेंट लॉ देखेंगे तो उसके अंदर वाटर एक्ट है, एनवायरनमेंट एक्ट मतलब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर एक्ट है ना, फिर तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक एक्ट के अंदर का कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट बता रहे हैं, किसी एक प्रोविजन का कंसेप्ट बता रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि कौन से सेक्शन में है। तो मतलब आपको क्या है कि वो सारे एक्ट्स जो है अब रीड करके जाने हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी देखो थोड़ा थोड़ा पूछ रहे हैं तो ओवर द टाइम इसे ही बढ़ाएंगे। ये कंपटीशन है, कंपटीशन मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। मैं कह रही हूँ पूरा पेपर ऐसे नहीं आता, लेकिन यही थोड़ा 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 मिला के ही तो पूरा पेपर बन रहा है ना। तो जो ये पूरा एनवायरनमेंट लॉ पढ़ते हो, मतलब वो क्या है कि एक एक एक्ट से, किसी भी एक्ट से क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग, मैं इस वजह से चीज़ कहूँगी, जैसे जो भी हमारे आप कमर्शियल लॉज पढ़ेंगे उसके अंदर जो भी चीज़ें लाइक सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और हाँ, मैं मुस्लिम लॉ का बताऊँ तो मैंने पिछले से 2 पेपर से देखा, अब वो लोग मुस्लिम लॉ में क्या कर रहे हैं ना, पहले मैंने कम क्वेश्चन देखे थे, लेकिन इस बार मैंने क्या देखा कि इन लोगों ने क्या किया कि जो इन लोगों में जैसे डावर होते हैं, अलग अलग तरीके के डावर होंगे। क्वेश्चन का मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे डावर होते हैं, प्रॉम डावर हो गया, अलग अलग ऐसे डावर है, तो उनको क्या बोलते हैं। अब मतलब कि जैसे मेहर है तो मतलब हर एक जो डावर होता है उसका अलग अलग नाम रहता है ना। मुस्लिम लॉ की अगर टर्मिनोलॉजी में देखें तो अलग अलग नाम होता है, महर मिसल, ऐसे कर करके, मैं शायद रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही होंगी, बट आप चीज़ को समझ रहे हैं। तो वो लोग क्या करेंगे कि इस बार इन्होंने क्या किया कि मैच करने के लिए दे दिया, यहाँ पे 4 तरीके के डिवोर्स का नाम मतलब मेहर का नाम लिख दिया, महरी मिसल ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद दूसरी तरफ उन लोगों ने नॉर्मल इंग्लिश में प्रॉम डावर, डिफर डावर, और आपको मैच करना था। एक क्वेश्चन और मैंने देखा था मुस्लिम लॉ का कि एक और कोई उन्होंने ऐसा ही टर्मिनोलॉजी यूज़ किया था जो कि मुस्लिम लॉ में प्रिविलेंट है, और बोला गया था कि इसका क्या मतलब है। तो अगर अब आप लोग मुस्लिम लॉ पढ़ो ना, तो साथ में ये भी पढ़ लेना
कि मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब नॉट जस्ट आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए, बट जो मुस्लिम लॉ में जो टर्मिनोलॉजी आपको वो भी पता होना चाहिए। अब लास्ट बात करते हैं पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ में सबको लगता है ना कि कि मतलब 10 नंबर तो पक्के हैं। तो इस बार कि इतने क्वेश्चन तो हमारे बन ही जाएंगे जो पैराग्राफ वाले हैं, बट मैं आपको बताऊं कि इस बार पैराग्राफ इन लोगों ने अलग तरीके से पूछा था। तो जो सारे क्वेश्चन थे ना, पैराग्राफ से नहीं आंसर कर सकते थे, आपको खुद भी पता होना चाहिए था। मतलब उन्होंने क्या किया कि एक पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन था, बाकी क्या था कि जो पैराग्राफ जिस चीज़ से रिलेटेड था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप मतलब आपको खुद पता होना चाहिए। तो ये अब ये दिमाग में मत बिठा के चलना कि अरे तो पैराग्राफ वाले ये तो क्वेश्चन हमारे नंबर फिक्स ही हैं, तब वो भी चीज़ नहीं है। मतलब आपको पैराग्राफ में भी ये लोग ऐसा कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सारे जो क्वेश्चंस हैं मतलब उसका आंसर आपके पैराग्राफ में होगा, बट जो पैराग्राफ में टॉपिक है उससे रिलेटेड वो लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोग देख के चलिएगा। तो यही मैं आपको बताना चाहती थी। बाकी आप लोग क्वेश्चन पेपर देखिएगा, ये पर्सनली मेरा एनालिसिस रहा है। तो अब आगे जो भी पेपर कैंडिडेट्स पेपर देने वाले हैं, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जो है इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करिएगा। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कंपैरेटिव लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उससे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब शायद इन लोगों के पास क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं जो भी है। तो अब थोड़ा मतलब लेवल चीज़ों का बढ़ रहा है, तो जितनी जल्दी पेपर दे दो और जितनी जल्दी आपको मिल जा रहा है उतना अच्छा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।